वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसटीटी की, यानी कि नया एसटीटी 23 एसटीटी 2023 जारी कर दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि नए बच्चों को मौका मिलेगा 2023 के एसटीटी में, यानी कि हाई स्कूल और प्लस टू के विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो बात की गई थी वो जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, यहाँ बात करता है माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पात्रता परीक्षा 2023 के आयोजन में शामिल होने हेतु, इनकी इस परीक्षा में शामिल होने हेतु यह जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2023 जारी कर दिया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी यानी कि नीचे दी गई है। इस विस्तृत जानकारी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया गया है, कैसे कैसे अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे, उनको क्या क्या अर्हताएँ चाहिए, फॉर्म कौन भर सकता है, कब से डेट है, कितना एग्जाम फी है, टोटल डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से अभी जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग, पहला जो बात कर रहा है, पहली बातें चलते हैं हम लोग कि यह जो एसटीटी 23 है इसकी संरचना क्या होगी। तो इसकी संरचना परीक्षा पात्रता के प्रश्न, यानी कि पात्रता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव नेचर के टेस्ट होंगे। और क्या कहता है, अगला कहता है आपका परीक्षा प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि वह जो है सो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद देखिए नीचे परीक्षा का विषय कौन कौन से होंगे। तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उच्च माध्यमिक के आने वाले विषय की बात की गई है। इनकी जितने भी विषय उच्च माध्यमिक में आते हैं उन सभी को समाहित किया गया है और माध्यमिक के सारे विषयों को समाहित किया गया है। लेकिन इस बार मैं सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट का सीट जारी नहीं किया गया, यानी कि सीट की बात नहीं की गई है। केवल और केवल यह दर्शाया गया कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। यह एलिजिबिलिटी नेचर का टेस्ट को दर्शाता है, जो कि पिछले वर्ष जो स्टेट 19 हुआ था उसमें वह जो था कॉम्पिटिटिव नेचर का टेस्ट था, इसलिए उसमें सीट की भी जिक्र की गई थी कि किसी में 5000 सीट था, 5050 सीट था, इस तरीके से सीट की बात की गई थी। चलिए, लेकिन यहाँ सीट की कोई बात नहीं की गई है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो सब्जेक्ट कोड है 101, यानी कि यह माध्यमिक पेपर 1 माध्यमिक के लिए होता है, यानी कि 9th और 10th के टीचर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, माध्यमिक का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए आप गौर से देख सकते हैं। हिंदी जो कि सामान्य विषय का यह जो पेपर होता है, हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो इतना पेपर होता है यह होता है सामान्य विषय का पेपर, जिसके एग्जाम्स हम लोग को देने होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या अर्हताएँ होगी, तो वह देख सकते हैं। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में या इसके समतुल्य कोई भी हो तो उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या कह रहा है, उत्तीर्ण की बात कह रहा है, अपियरिंग की बात नहीं कह रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जैसे इस बार अपियरिंग वाले को अलाउ कर दिया गया है, यह जो बीपीएससी टीआरई हो रहा है उसमें, लेकिन एसटीटी जो होता है टेस्ट, उसमें केवल और केवल उत्तीर्ण बच्चे को ही मौका मिलता है, उत्तीर्ण को ही मौका मिलता है। तो इसलिए आप यह भी ध्यान रखेंगे कि क्या बात कर रहा है, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पात्रता परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक शिक्षा में स्नातक, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए,
आप किसी यानी कि विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और उस ग्रेजुएट में भी मिनिमम 45% अंक आपका आना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर हो या स्नातक हो, उसमें कितने परसेंट, 45% आना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कहता है 13, 11, 12 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि यह जो अध्यापक पात्रता परीक्षा अधिनियम 2002 था उसके तहत 10, 12 ये सब कुछ विशेष नहीं है। आप सीधी सी बात जान लीजिए कि आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जो भी बच्चा बीएड की डिग्री कर रखा है उस अध्यापक पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला बीएड, वो क्या कर सकता है, इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। बीएड में मिनिमम 50% अंक का होना अनिवार्य है। चलिए उसके बाद क्या कहता है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा का भी इस बार पुनः आया है वैकेंसी। पिछले बार स्टेट 19 के साथ जो आया था वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस बार पुनः शारीरिक शिक्षा के लिए भी आया है। तो इसमें भी वही है, शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक स्नातक उपाधि होना चाहिए, और किसी साथ ही साथ अथवा किसी भी वैकल्पिक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, विशेष नहीं क्योंकि बहुत लंबा सा है। तो मैं बताते चलूँ कि शारीरिक शिक्षा वाला भी आया है, और साथ ही साथ 10th के लिए अभी और सारे पेपर हैं, जैसे संगीत का सब्जेक्ट हो गया, ललित कला हो गया, नृत्य कला हो गया, यानी कि ये सब भी हुआ है, आया है। और सब में क्या है, 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट के आप बनने चाहते हैं उस सब्जेक्ट में। इसके अलावे भी एक अन्य सब्जेक्ट आया है, जैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, जैसे उसको पढ़ाने की जो बात होती है, जैसे प्रमस्तिष्क पक्षाघात जो हो, पूर्ण दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, अल्प दृष्टि बाधित हो, इस तरीके से बौद्धिक दिव्यांगता हो, भाषा दिव्यांगता हो, यानी कि इस तरीके की जो बच्चे होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब क्या कहते हैं, दिव्यांग एक तरीके से कह लीजिए, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक अलग से टीचर की बात की जाती है। तो उसका भी बात यहाँ किया गया। न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो भी अर्हताएं हैं आप देख लीजिएगा कि क्या होना चाहिए, CRR नंबर आधारित हो, ये सब आपको देना है। अब देखते हैं हम लोग विषय समूह, यानी कि किस किस विषय वाले बच्चे कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि एलिजिबिलिटी की बात मैं करूं तो विज्ञान विषय समूह गणित में जो होगा वह स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक हो, गणित में विशेषज्ञता हो। इसी क्रम में कंप्यूटर साइंस से BCA की योग्यता माना जाएगा। यानी कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में अगर आप BCA लिए हैं तो अभी मैथ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। अब मैं एक बात करूं विज्ञान की, तो विज्ञान में क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक हो, विज्ञान की विशेषज्ञता हो। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी वाले या फिर क्रोनोलॉजी वाले भी इसमें भर सकते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। ये 9, 10th की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहीं सामाजिक विज्ञान की मैं बात करूं तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई भी 2 विषय उत्तीर्ण हो, जिसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। यानी कि इन 2 विषयों में से एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी का होना अनिवार्य है, तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अब भाषा संबंधित मैं बात करूं तो भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा की जहां तक बात की जाएगी तो भाषा संबंधित आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक के पद पर भाषा संबंधित विषय में स्नातक, यानी कि अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप बनना चाहते हैं उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ यह जो बीएड की डिग्री होती है वो सब में अनिवार्य है, जिसमें कि आपको 50% अंक होना अनिवार्य है। अब हम लोग चलते हैं +2 की बात मैं करूं, यह तो रहा 9, 10th की बात कि 9, 10th में क्या क्या अर्हताएं होंगी और किन किन सब्जेक्ट का सीट जारी किया गया है। तो अब देख सकते हैं हम लोग +2 की तरफ आते हैं। पेपर 2 जो उच्च माध्यमिक का होता है, उच्च माध्यमिक अर्थात 11th और 12th के लिए, 11th एंड 12th के जो टीचर बनते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं अभी। तो चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जारी किए गए हैं। जैसे पिछले वर्ष केवल और केवल साइंस के टोटल आए थे और एक इंग्लिश के आए थे सीट,
लेकिन इस वर्ष जो है सारे के सारे पेपर जितने भी 12th में पढ़ाई होता है सब पेपर में मतलब कि ये स्टेट लिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी, उर्दू, बारी बारी से मैं देख लूँ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित। और आगे मैं बात करूं भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, देख सकते हैं गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। और भी विषय हैं जैसे गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में इंटर में पढ़ाई होती है सारे सब्जेक्ट की बात यहाँ की गई है। कृषि विज्ञान, संगीत, यानी कि सभी सब्जेक्ट की बात की गई है। तो अब मैं बारी बारी से इसके बारे में जान लूँ कि इसमें क्या क्या अहर्ताएँ दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए इसमें। तो यह क्या कहता है, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, यानी कि आपको पीजी की डिग्री होनी अनिवार्य है। अगर आप कि जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री अनिवार्य है। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीएड होनी चाहिए। पीजी प्लस बीएड आपको होना अनिवार्य है, तभी आप +2 टीचर बन सकते हैं। बाद बाकी ये सब कुछ विशेष है नहीं। इसमें दिया हुआ है कि 45% अंकों के साथ पीजी होना चाहिए और 50% अंकों के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। 45% पीजी के लिए और 50% बीएड के लिए। उसमें भी 9th-10th के लिए भी यही बात है कि 45% अंक होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में और 50% बीएड में। देखिए साथ ही साथ क्या कहता है, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं। यानी कि 3 वर्ष का जो होता है बीएड एमएड साथ वाला, वो भी आप अगर आपके पास है, यानी कि स्नातकोत्तर के साथ बीएड 3 वर्ष वाला जो होता है बीएड एमएड वाला, तो वो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ साथ और भी देख सकते हैं वाणिज्य विषय के लिए क्या कह रहा है, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता होनी चाहिए। यानी कि ये सब बस वही बात कह रहा है कि सब जो भी सब्जेक्ट के आप बनना चाहते हैं उसमें 50% अंकों को होना अनिवार्य है पीजी सब्जेक्ट में। अब मैं बात कर लूँ विषय समूह, यानी कि किस विषय के लिए कौन से टीचर एलिजिबल होंगे, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ व्यक्ति किस विषय का टीचर बनेगा। जैसे देखिए फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या है पोस्ट ग्रेजुएट, वो फिजिक्स के टीचर बनेंगे। केमिस्ट्री वाले में बात करूं तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो क्या बनेंगे, केमिस्ट्री के टीचर। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि जो जिनके पास एमकॉम की डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है कॉमर्स के लिए। अब देखिएगा आगे बॉटनी, जूलॉजी, इसमें भी आपका पीजी होना चाहिए। साथ में मैथ्स की मैं बात करूं तो अप्लाइड मैथ और मैथमेटिक्स, इसमें अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। साथ साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य है 50% अंकों के साथ। देखिए आगे जो बात किया गया है इसके पाठ्यक्रम की अब मैं बात करूं कि इसका पाठ्यक्रम क्या क्या रहने की रहेगा। तो जब इसके पाठ्यक्रम की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या कहा गया है कि पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों में राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। यानी कि आप देख सकते हैं कि यह जो है स्नातक स्तरीय पर उच्च माध्यमिक के लिए और माध्यमिक के लिए यह क्या होगा कि यह अलग अलग जारी होगा, जिसमें कि आपको 100 अंक आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 50 अंक शिक्षण कला से पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुल 150 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें कि क्या है 100 अंक आपको विनिर्दिष्ट विषय से और 50 अंक शिक्षण कला से पूछे जाएंगे। कुल 150 अंक का एग्जाम होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और इसकी अर्हता क्या क्या होनी चाहिए इसकी मैं बात करूं, यानी कि कौन कौन व्यक्ति भर सकता है, तो देख सकते हैं कि आवेदक भारत का नागरिक हो। इस बार बिहार के नागरिक की बात नहीं किया गया है, कोई भी भारत का बच्चा भर सकता है
ऑल ओवर इंडिया के जो नागरिक होंगे वह भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उनको यही है कि उनके जो सीट होंगे, जब भी वैकेंसी आएगी तो उनको जनरल के सीट पे काउंट किया जाएगा, बाद में कि पूरे भारत के बच्चे इसमें भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मैं बात करूँ उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा जो है सो वह जो नॉर्म्स है कि छूट देने की बात, तो वो नॉर्मली वही रहता है जो 3 वर्ष और 5 वर्ष की बात है, 10 वर्ष की बात है, तो इस तरीके से रहता है सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम उम्र सीमा है बिना छूट के, वह अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष, पुरुष पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला को 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 वर्ष। इनकी इस तरीके से बात करूं तो 37 से 40 वर्ष इसकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अब आप देख सकते हैं कि किसको कितने छूट दिया जाता है, बाद में कि आप इधर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बात करूं, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसका केवल, क्योंकि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, तो सबको बनाने में लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिएगा, स्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सब तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे कि इसमें जो है सो उम्र सीमा में छूट नहीं दिया जाएगा। क्यों? इसकी रीजन क्या है कि इन सारे विषयों का जो एग्जाम जो है STT 19 लिया गया था, इसलिए इसमें उम्र सीमा में छूट नहीं दिया जाएगा। बाद बाकी जितने भी पेपर हैं सब में 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा, 10 ईयर का छूट मिलेगा अन्य सभी पेपर में। यानी कि विषय स्टेट पेपर 1 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इन सबको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, बाद बाकी को नहीं मिलेगा। चलिए तो बात आगे करें कि किसके लिए उत्तीर्णांक कितना होना चाहिए, यानी कि हम जो 150 अंक का एग्जाम देंगे इसमें कितने % लाएंगे तो मेरा उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि स्टेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पास सर्टिफिकेट। तो सामान्य वर्ग के लिए 50% लाना अनिवार्य है, पिछला वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%, यानी कि इतने % लाना अनिवार्य है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग अगर 75 मार्क्स लाते हैं तो उनका मतलब कि पास घोषित कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से आप 40%, 42% आप निकाल सकते हैं, 150 का 40, 42, 45 जो भी हो, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं, जब आप उत्तीर्ण हो जाइएगा तो उसका उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा आपको पेपर 1, पेपर 2 के माध्यम से। और यह जो एग्जाम की पैटर्न की बात करूं तो, और साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ बात कर लूँ कि इस जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा इसकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी, यानी कि आप लाइफ टाइम तक, जब तक आपका एज है, उम्र सीमा है, तब तक आप किसी भी फॉर्म मतलब कि टीचर के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात कर लूँ परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क यहाँ जो है सो सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया पुरुष के लिए, सॉरी पेपर 1 और पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी एक पेपर अगर आप भरते हैं तो 960 रुपया देना होगा। वहीं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हैं तो 1440 रुपया देना होगा। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 790 रुपया, 760 रुपया और 1140 रुपया देना होगा आपको इसको फॉर्म को फिल करने में। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे होगा। अगर आप अधिक निगेटिव ले लेते हैं फिर भी क्या जाएगा, वो आपका स्कोर घट जाएगा। यहाँ दिया गया स्पष्ट रूप से, आप ये सब पढ़ सकते हैं कि रॉ स्कोर के आधार पर अंक बनेगा और उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। चलिए नॉर्मलाइजेशन की भी बात हो गई। अब देखते हैं प्रवेश परीक्षा की अवधि, यानी कि टाइमिंग कितना होगा। तो यह जो है 150 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है, 150 मिनट मिलेंगे। अब हम बात करें कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने का जो तिथि है 9/8/23 4:30 बजे से, यानी कि 9 अगस्त से यह फॉर्म आपको भरा जाएगा 23 अगस्त तक। आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त से 23 अगस्त तक ही भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। ये सब पता नहीं क्या है कि ऐसा ना हो कि चुनावी झुंझुना बन के रह जाए, क्योंकि 9 अगस्त से 23 अगस्त तक अभी बच्चे को BPSC TRE का तैयारी करने का समय है, तो इसके बीच में फॉर्म का एक जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए आप लोग घबराएं ना, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है सो आप तो देख ही लिए हैं कि क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा,
किस तरीके से फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने में कुछ विशेष नहीं करना है, पेमेंट करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद भुगतान करना है, पहले रजिस्ट्रेशन फिर पेमेंट फिर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर पेज को खोल करके उसमें क्या करना है, आपको जो भी चीज़ होगा उसको भर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने का टोटल प्रोसेस इसमें बताया गया है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। आप पेमेंट जो है ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी चीज़ से पेमेंट आप कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि फ़ोटो जो होगा आपका, फ़ोटो स्कैन किया हुआ होना चाहिए। 20 से 50 KB तक फ़ोटो और 10 से 30 KB तक आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर होना चाहिए। और रंगीन फ़ोटो हाल ही के फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। कोई भी फ़ोटो चलेगा जिसका कि बैकग्राउंड हल्का हो या फिर वाइट बैकग्राउंड हो तो वह चलेगा। फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर या टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार नहीं है। इनकी अगर आप फ़ोटो खिंचवा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके हम काले टोपी काला चश्मा या फिर कोई भी गमछा वमछा न रखें। अब मैं बात करूं प्रमाण पत्र की, कौन कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैट्रिक से लेकर के मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ठीक है, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। यानी कि आप देख सकते हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी और शैक्षणिक योग्यता, यदि कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता भी आपके पास हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, आवास प्रमाण पत्र भी इसमें मांग रहा है। साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो भी आप क्रीमिलियर जो भी बनवाते हैं, एनसीएल जो भी हो, वो सब सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। साथ साथ जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना होगा। और भूतपूर्व सैनिकों को लाभ लेने के लिए, अपना सैनिक उम्र में छूट लेने के लिए उनको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी आप अपना यूजर और पासवर्ड ये सब संयोग के रख लें, यही सब बात कहा गया है, बाद में और कुछ नहीं कहा गया है। और अब नीचे की देख सकते हैं कि यह जो है सो एक बार भरने के बाद फिर सुधार की बात नहीं करेगी, इसलिए आप लोग एक बार फॉर्म भरने से पूर्व अच्छे तरीके से देख लें। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, इस परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। यानी कि आप लोग जो आरटीआई मार के बहुत दिनों के बाद भी उसका डिटेल्स जान लेते थे, जैसे STT 19 में क्या हुआ था कि उसकी डिटेल्स को जानने के लिए बहुत दिनों तक बच्चे उसको आरटीआई करते थे, वहाँ से सूचना देना होता था। तो इसमें इस बार स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया है कि 30 दिन तक ही हम आपके आरटीआई का जवाब देंगे, बाद में कि हम आपके आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक विविध के द्वारा यह जारी किया गया है। यानी कि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम या बेल्ट्रॉन के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसके तहत कि इतने सारे विषयों में आपका एग्ज़ाम कराना सुनिश्चित किया गया है। तो आप लोग का फॉर्म भरने की तिथि 9 से 23 तक। मैं एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं माध्यमिक में, उच्चतर माध्यमिक के सारे सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात है कि 150 अंक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और मिनिमम 50% क्वालिफाइंग है और कैटेगरी वाइज अदर क्वालिफाइंग है 45%, 42% और 40%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 9 अगस्त यानी कि आज 4:30 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 23 अगस्त तक ही फॉर्म फिल होगा। यानी कि सारे बच्चे जिनको भी फॉर्म भरना हो वो भर सकते हैं। इसके लिए जो चार्ज की बात करें तो 990 रुपया, 960 रुपया किसके लिए, एक पेपर के लिए जनरल, OBC और किसके लिए, EWS के लिए। और इधर दोनों पेपर भरना है तो 1440 रुपया की बात करता है। उसी तरीके से अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप अदर कैटेगरी के हैं, SC ST के हैं, तो आपको 760 रुपया लगेगा और 1140 रुपया इधर लगेगा। यानी कि यही इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जिसके तहत कि आप भर सकते हैं। और भरेगा कौन, जो टोटल पास हो यानी कि उत्तीर्ण हो, कोई भी अपियरिंग के लिए अलाउ नहीं किया गया। इस बात को आप ध्यान रखें
कि अपियरिंग के लिए अलाउ नहीं है, केवल और केवल पास वाले बच्चे ही भरें, क्योंकि इस बार जो है सो बहुत सारे बच्चे पिछले बार अपियरिंग पे अनुमान से मार्क्स दे करके भर दिए थे, उनके ऊपर इस बार FIR हो गया था काउंसलिंग के दरमियान। STT 19 के जो बच्चे थे उसमें एक बच्चे के ऊपर FIR हो गया। उसका रीजन क्या था कि उन्होंने STT 19 में पास कर गया और PG की डिग्री उनकी थी 2023-22 की, तो यानी कि 19 में बिना PG से पहले ही पेपर 2 क्वालिफाई कर गए थे, इसलिए उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला में केस दर्ज कर दिया गया था। तो इस तरीके से आप लोग भी गलत फॉर्म ना भरें, उचित सूचना दे करके ही भरें, ताकि आप जो है सो अगले एग्जाम से वंचित न रह सकें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो होना ही है, उसमें आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट सूचना था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको हर पल हमारे द्वारा भेजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।